नमस्कार। उत्तर की काशी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम समूहों के बारे में यहाँ पर विस्तृत चर्चा कर रहे थे और उसके उपलक्ष्य में अभी बीच में ही आपको जोशी सर ने उत्तराखंड का जो ग्रुप सी का सिलेबस है वो पूरा यहाँ पर डिस्कस किया था 2-3 वीडियो में। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मैं आपके सामने यहाँ पर उत्तराखंड का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। जो हमारा टॉपिक आज का वो है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। तो उत्तराखंड में जब ब्रिटिश का यहाँ पर शासन था तो उस समय वो किस टाइप की उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, कैसे वो कार्य करते थे और किस रूप से वो अपने कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से यहाँ पर गति देते थे और किस टाइप के यहाँ पर अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, क्या उनका कार्य होता था, उनके कार्यकाल में क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई, तो उस बारे में आज यहाँ पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे इस बारे में। और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैं यहाँ पर प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि जो उत्तराखंड है हमारा राज्य, उसका निर्माण हमारा 9 नवंबर 2000 को हुआ, जो हमारा 27वां एक राज्य था और जो एक पर्वतीय राज्य था। पर्वतीय राज्य हम कहें तो 11वां पर्वतीय राज्य था वो। उससे पहले 10 पर्वतीय राज्य यहाँ पर विकसित हो चुके थे। और उस परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो उत्तराखंड हमारा जो उसका क्षेत्रफल है वो लगभग आयताकार है। और आयताकार में जैसे आप जानते हैं कि पूर्व में नेपाल है हमारा और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, उत्तर में आपका चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो लगता है और दक्षिण में आपका उत्तर प्रदेश। तो इन सीमाओं से घिरा हुआ हमारा उत्तराखंड है, जो लगभग व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम आगे को बात करें तो उत्तराखंड में जो प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की लागू की गई, कैसे यहाँ पर राजकाज चलता था ब्रिटिश के शासन में, उसके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सी जानकारी यहाँ पर देना चाहूँगा। जैसे उस समय में हमारे क्या चलते थे, कमिश्नर होते थे। आपको पता है कि गढ़वाल कमिश्नरी और कुमाऊं कमिश्नरी, यहाँ पर 2 कमिश्नरी होते थे और उसमें कमिश्नर नियुक्त किए जाते थे। तो उन कमिश्नरों का यहाँ पर क्या कार्यकाल था, कैसे काम करते थे, उसके उनके कार्यकाल में किस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर घटित हुई, उस बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहूँगा। जिसमें हमारे बहुत सारे कमिश्नर हुए, सभी कमिश्नरों को तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आज कुछ चुनिंदा कमिश्नरों के कार्यकाल को मैं यहाँ पर लाया हूँ, जिसमें जो हमारे प्रथम कमिश्नर हैं एडवर्ड गार्डनर। तो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ सकता है कि जो ब्रिटिश कुमाऊं के हमारे प्रथम कमिश्नर कौन थे। तो ब्रिटिश कुमाऊं के हमारे प्रथम कमिश्नर थे एडवर्ड गार्डनर, जिनका कार्यकाल 9 माह रहा। अब ये प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन में कौन सा ऐसा कमिश्नर था जिसका सबसे अल्प कार्यकाल रहा। तो उनका नाम है एडवर्ड गार्डनर। ये प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, जिनका कार्यकाल मात्र 9 माह का रहा, 1815 में जिन्होंने ज्वाइन किया। और एक प्रश्न इसके ऊपर ऐसा बन सकता है कि उत्तराखंड में जब आपकी सिंगोली की संधि हुई, जिस समय में गोरखा और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ 1815 में, जिसमें गोरखाओं की पराजय हुई, उसके बाद जो सिंगोली की संधि हुई, उस समय में वर्तमान कमिश्नर कौन था, उस समय में वर्तमान ब्रिटिश कमिश्नर कौन था। तो उसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका एडवर्ड गार्डनर। तो यहाँ पर 2 प्रश्न आपके यहाँ पर बन चुके हैं। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न यहाँ पर तैयार करने होंगे। उसके बाद जो हमारे द्वितीय कमिश्नर हैं वो है आपके जॉर्ज विलियम ट्रेल, जिनका जो कार्यकाल था जुलाई 1817 से 1835 तक का यहाँ पर उनका कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल में बहुत सारे विविध यहाँ पर कार्य उनके कार्यकाल में पूर्ण किए गए, जिसमें यदि मैं बात करूं तो उनके कार्यकाल में प्रथम बार 9 पद पटवारियों के यहाँ पर सृजित किए गए। 9 पद आपके किसके सृजित किए गए, पटवारियों के पद यहाँ पर सृजित किए गए 1819 में। 1819 में पहली बार 9 पद पटवारियों के यहाँ पर सृजित किए गए। उसमें जिसमें दीवानी और राजस्व मामलों में सुधार किया इन्होंने। जैसा आपको पता है कि दीवानी मामले जो आपके क्या कहते हैं क्राइम से रिलेटेड होते हैं, और राजस्व मामले रेवेन्यू से रिलेटेड मामले, उन्होंने यहाँ पर इसमें काफी सुधारीकरण किया। उसके बाद इन्होंने दिलचस्पी दिखाई बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग का सुधारीकरण। इस मार्ग में इन्होंने काफी यहाँ पर रुचि ली, जिस कारण उन पर एक आरोप भी लगा। उन पर क्या आरोप लगा कि हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा इनके ऊपर। ये पहले ऐसे कमिश्नर थे जिनके ऊपर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगा। जबकि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर ज्यादातर क्या होते हैं आपके क्रिश्चियन, वो ज्यादातर आपके क्रिश्चियन होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उनके ऊपर ये आरोप लगा गया कि मतलब क्या कहते हैं ये हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। तो ये आपके प्रश्न ये ऐसा बन सकता है कि कौन सा ऐसा कमिश्नर था जिनके ऊपर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगा। तो उसका उत्तर क्या होगा आपका जॉर्ज विलियम ट्रेल। उसके बाद इन्होंने उत्तराखंड में प्रथम बार अल्मोड़ा में 1816 में जेल का निर्माण किया। 1816 में प्रथम बार अल्मोड़ा में जेल का निर्माण। उसके बाद 1821 में पौड़ी में जेल का निर्माण किया गया।
तो ये आपसे पूछा जाएगा कि किसके कार्यकाल में सर्वप्रथम बार अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किया गया और पौड़ी में जेल का निर्माण किया गया। तो किसके कार्यकाल में किया गया? जॉर्ज विलियम ट्रेल के कार्यकाल में। सन आपका 1816 में कुमाऊं में आपको पता है कि सबसे प्रथम जो जेल बनी अल्मोड़ा में बनी, ये आपका क्वेश्चन आया भी था अभी समूह के उसमें। और 1821 में आपकी पौड़ी गढ़वाल में जेल का निर्माण किया गया था। उसके बाद यदि मैं बात करूँ और इनके कार्यकाल में एक और खास बात हुई जो 1824 में हुई, जिसको हम जानते हैं डबल लॉक मैनेजमेंट, डबल लॉक व्यवस्था। अब ये डबल लॉक व्यवस्था क्या थी? ये व्यवस्था जॉर्ज विलियम ट्रेल के कार्यकाल में शुरू हुई। इसमें क्या था, जो भी राजकोष का जो खजाना था उसकी दो चाबियां होती थी। एक चाबी आपकी क्या कहते हैं कमिश्नर के पास रहती थी और एक चाबी आपके पास ट्रेजरर के पास, जो खजांची है उसके पास रहती थी, ताकि जो खजाना है उसके ऊपर सिर्फ एक का ही अधिकार ना हो। जिस वक्त खजाना राजकोष से निकाला जाए उसमें दो लोग की सहमति अनिवार्य थी, एक कमिश्नर की और एक खजांची की। तो इसीलिए इनके कार्यकाल में 1824 में एक व्यवस्था लागू हुई जिसको हमने क्या कहा, डबल लॉक मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो हमारे तीसरे कमिश्नर थे उनका नाम है आपका कर्नल जॉर्ज गोबान, जिनका मात्र 2 वर्ष का कार्यकाल रहा। 1836 से 1838 तक का इनका कार्यकाल रहा। और उसके बाद है हमारे चौथे कमिश्नर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनका नाम है सर जॉर्ज टॉमस लुशिंगटन। जॉर्ज टॉमस लुशिंगटन, जिनका कार्यकाल 1838 से 1848 तक 10 वर्ष का कार्यकाल रहा। और एक खास बात इनके बारे में है कि इनकी मृत्यु नैनीताल में ही हुई। ये बहुत ही आपका एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, आपका बहुत रेयर क्वेश्चन है, दुर्लभ क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे बहुत कम कमिश्नर है जिनकी मृत्यु अपने ही कार्यकाल के दौरान हुई है। तो ये प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जॉर्ज टॉमस लुटियंस, जिनकी मृत्यु कार्यकाल समाप्त होने के दौरान हुई। और कहाँ हुई? नैनीताल में हुई। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कमिश्नर है जिसकी मृत्यु कार्यकाल समाप्त होने के दौरान नैनीताल में हुई? तो उसका आंसर क्या होगा? जॉर्ज टॉमस लुशिंगटन। उसके बाद इनकी जो खास बात क्या थी, इनके उसमें कार्यकाल में क्या खास बात हुई? 1845 में इन्होंने खैरना नैनीताल मार्ग का कार्य आरंभ किया गया। जैसे आपने देखा होगा खैरना से जब हम क्या कहते हैं नैनीताल की ओर जाते हैं तो वो वाला रोड का निर्माण 1845 में इनके द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद बागेश्वर में जो गोमती नदी है उसके ऊपर जो पुल का निर्माण किया गया 1848 में इनके ही कार्यकाल में प्रारंभ किया गया। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इसी प्रकार के इनके बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे जो इनके जो कार्यकलाप हैं वो इनके कार्यकाल में संपादित किए गए। और इसी प्रकार से जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी टॉपिक से रिलेटेड, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न समूह में आए हैं। तो ये मेरे पास समूह का एक प्रश्न पत्र है, ये फॉरेस्ट गार्ड का है, जिसमें इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे इसमें प्रश्न आया कि नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था? ये प्रश्न आपका फॉरेस्ट गार्ड में आया था। अभी हाल ही में फरवरी में इसकी परीक्षा हुई थी, तो उसमें इस टॉपिक से प्रश्न आया था कि नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था। तो नैनीताल में सबसे बड़ा जो भूस्खलन हुआ था 18 सितंबर 1880 को हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न आया था। उसके बाद अब जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो पहली बार भूस्खलन कब हुआ। ठीक है, 1880 में तो आपका भूस्खलन हुआ। 1880 में जो भूस्खलन हुआ उसमें करीबन 151 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई। ठीक है, तो उसके बाद अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि नैनीताल में सर्वप्रथम बार भूस्खलन कब हुआ। तो सर्वप्रथम बार जो भूस्खलन हुआ वो आपका 1867 में हुआ। 1867 में हुआ। और एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है कि जब नैनीताल में भूस्खलन हुए, जब दो ये भूस्खलन हुए 1867 और 1880, तो इस समय वर्तमान कमिश्नर कौन थे? इस समय वर्तमान कमिश्नर कौन थे? तो इस समय वर्तमान कमिश्नर कौन थे? हेनरी रेंजे। हेनरी रेंजे ये उस समय के वर्तमान कमिश्नर थे जिस वक्त नैनीताल में भूस्खलन हुआ। तो ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न आपके बन गए। तो इसी प्रकार से हम आपको बीच में यहाँ पर वीडियो लाके आपको ये विविध जानकारी यहाँ पर प्रदान करने का विविध जानकारी आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज का ये वीडियो इतना ही था और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी प्रकार से आप उत्तर की काशी में जुड़ते रहिए और आपको ऐसी छोटे छोटे और मोटी बातों में आपको यहाँ पर जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद।